गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 28 सितंबर 2020 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। देख लेते हैं आपको कितनी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई। आप इसको पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, फिर मेरे साथ सॉल्व कीजिए और चेक करिए आपके आंसर्स। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन है आपका, राइट द मेजर ऑफ एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। तो बेटा एडजेसेंट साइड इस ट्रायंगल में ये हो जाएगी क्योंकि अब ए के हिसाब से चाहिए, एंगल ए के हिसाब से। तो एडजेसेंट हो गया 3 और ऑपोजिट हो गया इसका 3.3 और जो हाइपोटेन्यूज है वो हो गया 4.5। ऐसे ही आपको दे रखा है कि tan a की वैल्यू 3/4 है। अब अगर मैं tan का फॉर्मूला देखूं तो tan का फॉर्मूला होता है t = p/b, यानी p की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई। ये एक सबसे कॉमन यूज़ होने वाली वैल्यू है। तो इसमें अगर आप h निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो h की वैल्यू आएगी 5। तो इस 5 से अगर मैं साइन a की वैल्यू लिखूं तो साइन a जो कि होता है p/h, तो वो हो जाएगा मेरा 3/5। और cos a लिखूंगा तो cos a आ जाएगा 4/5। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इससे अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड तो हमने कर लिया, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें अब सॉल्व करना है कि x tan 45 और sin 30 इक्वल टू cos 30 tan 30। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ गया x इंटू tan 45 1 इंटू sin 30 1/2 इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू याद है आप लोगों को क्या होती है? भूल गए आप लोग। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू tan 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? याद करो, फिर भूल गए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1। भाई ये हो जाएगा ना x/2 इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर कहते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, वो कहते हैं कि ऐसी वैल्यू बताओ कि भाई sin स्क्वायर b 2 sin b के बराबर हो। हम कहें भाई स्क्वायर और पहले वाला 2 तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, सिर्फ तब हो सकता है जब 0 हो। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होगा, sin स्क्वायर b = 2 sin b। अब अगर sin स्क्वायर b की वैल्यू 0 हो गई तो 0 का स्क्वायर = 2 0, अब तो इक्वल हो जाएगा। और sin 0 कब होता है? 0 डिग्री पे। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपको समझ में आ गई ये वाली बात। अब एक और चीज़ देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको उल्टा फॉर्मूला लिखा हुआ है। 5 कॉमन निकालूंगा अगर, तो अंदर क्या बचेगा? tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस 1। पर tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर तो -1 होता है। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 + 1 जो कि होता है -4। तो कर लेंगे इसको आप लोग नोट डाउन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो इस तरीके से, सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि y sin 45 cos 45। तो उसको लिख लेते हैं। चलो देख रहा है क्वेश्चन, y sin 45 cos 45 = tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30। तो y sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 = tan स्क्वायर 1 स्क्वायर। और cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। तो ये तो y अंडर रूट से अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 1 × y तो y, तो ये आ जाएगा आपका y/2 = 1 माइनस रूट से स्क्वायर कट गया, 1 - 3/4। ये आ जाएगा y/2
इज इक्वल्स टू 4 वन ज़ा 4 माइनस 3 1/4। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/4, कैंसिल करो तो y की वैल्यू आ गई 1/2। तो y की वैल्यू 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। इससे अगले वाले में उन्होंने बोला कि साइन a जो है वो 1/2 है। अब फिर ट्रिक हम याद करते हैं, साइन a अगर 1/2 है तो क्या होगा, साइन a इज इक्वल्स टू p/h इक्वल टू 1/2। तो हमारे को p कितना आ गया 1 आ गया, h कितना आ गया 2 आ गया। क्या चाहिए अपन को, अब अपन को चाहिए b निकालना है। तो b का फॉर्मूला होगा b इज इक्वल्स टू √h² माइनस p²। तो b इज इक्वल्स टू √h कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस p कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो b आ जाएगा आपका √4 माइनस 1 यानी कि √3। अपने को निकालना है कॉट। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। b/p तो b की वैल्यू हो गई √3 अपॉन p की वैल्यू 1, √3/1। सेम ये वाला क्वेश्चन भी बेटा, साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। इससे पहले आपको साइन थीटा की वैल्यू नहीं दी थी, अब आपको साइन थीटा की वैल्यू दी है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन में साइन ए था, इसमें साइन थीटा है, तो उसमें कोई मुझे लगता है इतनी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी नहीं। जैसा हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन इन्होंने भी सॉल्व किया। और आपका आंसर क्या आया था इसमें, आंसर आएगा ये a/√b² माइनस a²। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या है। तो 9th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रखा बेटा। देखिए tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस 2 sec² थीटा, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, इस tan थीटा को पहले इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 tan थीटा 2 tan² थीटा, फिर tan थीटा मल्टीप्लाई बाय, फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 tan² थीटा, तो 2 2 सा 4 tan² थीटा। अब tan थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो tan थीटा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 tan थीटा और tan थीटा प्लस हो गया 5 tan थीटा। तो ये हो गया 2 tan² थीटा प्लस 5 tan थीटा इक्वल प्लस 2। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, मतलब कॉमन नहीं लिया, एक तरीके से हमने 2 tan थीटा को यहाँ लिखकर साथ में 2 लिख दिया, फिर 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया tan² थीटा प्लस 1। tan² थीटा प्लस 1 होता है sec² थीटा का फॉर्मूला, तो ये आ गया 2 sec² थीटा प्लस 5 tan थीटा। अबे यही तो प्रूफ करना था दूसरी तरफ, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। 10th क्वेश्चन में है 1 प्लस cot² थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा इक्वल टू cosec थीटा आपको प्रूफ करना है। तो हमने कहा ये देखिए LHS लेते हैं, 1 प्लस cot² थीटा को मैंने cos² a लिख दिया, 1 प्लस cosec a। cot² थीटा का फॉर्मूला होता है cosec² थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cosec² थीटा, 1 प्लस cosec थीटा। अब ये cosec² थीटा माइनस 1 a² माइनस b², a प्लस b cosec थीटा माइनस 1 a माइनस b cosec थीटा माइनस 1, एक तरफ प्लस 1 एक तरफ माइनस 1। ऊपर प्लस वाले से नीचे का प्लस वाला टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 1 प्लस cosec a माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, लास्ट में क्या बचा cosec a, हैंस प्रूव्ड। ना इजी क्वेश्चन है, कर लीजिए नोट डाउन आप लोग। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट है आपकी साइंस की। तो साइंस की वर्कशीट में वो कहते हैं आज हमने कार्बन स्टार्ट करना है, 4th चैप्टर आपका कार्बन का है। तो कार्बन स्टार्ट करते हैं। कार्बन में वो कहते हैं कार्बन द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। Carbon is a versatile element that forms the basis of all living organisms and many of the things we use such as food, clothes, medicines, books, etc. वो कहते हैं कि कार्बन जो है वो हमारी लाइफ का बेसिक है और हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कार्बन पे बेस्ड होती हैं, सच एज हमारे कपड़े, खाना, दवाइयाँ। The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like coal, petrol, carbonates and hydrogen carbonates. The atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. तो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, ध्यान रखिएगा कार्बन नॉन मेटल है। इट्स सिंबल इज C, सिंबल इसका C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है, इसीलिए कार्बन टेट्रावेलेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही बनेगा वर्कशीट का। ध्यान से अगर यहाँ देखेंगे तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले शेल में और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स।
अब हाउ डज कार्बन अटेन्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन? तो इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। तो ये क्या करता है? इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस ऑफ कार्बन विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। इसीलिए क्या करता है, ये बना देता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कार्बन के और हाइड्रोजन के, कार्बन के या ऑक्सीजन के आपस में शेयर हो जाएंगे। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन आर ऑल्सो बॉन्डेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वे सब शेयरिंग हो जाती है उनके बीच में भी। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्मॉल। मतलब एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनती। एज अ रिजल्ट इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एज नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो देखिए यहाँ पे इसका आपको आंसर मिलेगा कार्बन इज टेट्रावेलेंट। यहाँ से लिखेंगे हम दैट its atomic number is 6, electronic configuration 2,4, so carbon is tetravalent as it has 4 valence electrons। ये बन गया आपका आंसर नंबर 1। दोबारा रीड करके सुना देता हूँ आपको। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट एज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो हमने कहा कि जस्टिफाई कर देते हैं। यहाँ से आएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। It would require a large amount of energy to remove 4 electrons and it is difficult for nucleus of carbon with 6 protons to hold on 4 extra electrons. Carbon overcomes this problem by sharing its electron with other atoms of carbon or with atoms of other elements। और इसके साथ साथ आगे यहीं से कंटिन्यू होगा। The bond formed by sharing of electrons between same or different atoms is called covalent bond। तो ये आपका आंसर नंबर बनेगा बेटा सेकंड। थोड़ा बड़ा है लेकिन सेकंड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बिल्कुल यहीं पे लिखी हुई है। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो ये आपका आंसर नंबर 3। फोर्थ है स्टेट द रीज़न वाई कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, कलर चेंज कर लेते हैं फोर्थ के लिए। ये जो पॉइंट है ये आपका आंसर 4 भी बनेगा। कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे आंसर्स हैं तो पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए, वरना खिचड़ी पक जाएगी दिमाग के अंदर, कुछ नहीं समझ पाओगे। चलिए, मुझे लगता है आपने कर लिया है नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का। तो स्क्रीन चेंज करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन चेंज हो जाएगी। ये रहा, सबसे पहले वाटर का है, ये बीच में पिंक कलर से ऑक्सीजन और साइड में 2 हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लू कलर का कार्बन और पिंक कलर के ऑक्सीजन। और तीसरा ये CH4 मीथेन का, बीच में पिंक कलर का कार्बन और साइड में ब्लू कलर के हाइड्रोजन। बिल्कुल ऐसे ही आपको तितली जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने। इन स्ट्रक्चर्स को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। कई बुक्स में इनको डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी कहा जाता है, तो वो भी सही है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो कर लीजिए आप लोग नोट डाउन। मैथ्स और साइंस दोनों ही वर्कशीट हमारी आज की पूरी हो गई बच्चों। कल मिलेंगे आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए
Stay healthy and stay safe.